हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना हम C++ STL देखेंगे। मतलब C++ की जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो क्यू के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो यार, हमने क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है। किसके थ्रू? हमने एरे के थ्रू सिंपल क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है। ठीक है, साथ ही साथ हमने लिंक लिस्ट से भी देख लिया। हमने स्टैक के थ्रू भी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है। पर यार हर बार तो हम इस क्यू को एरे के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू या स्टैक के थ्रू तो यूज करेंगे नहीं। तो इसी वजह से C++ की जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है उसमें क्यू नाम की एक टेम्पलेट ऑलरेडी होती है जिसको हम इजीली यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। और इसके लिए जो हम हेडर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं #include क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू की टेम्पलेट को यूज करने के लिए हम इस हेडर को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब क्यू की टेम्पलेट का सिंटेक्स किस तरीके से होता है कि हम यहाँ पे क्यू लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जिस भी डेटा को, मतलब जिस भी टाइप के डेटा को हमें क्यू में भेजना है उसको लिखेंगे और यहाँ पे हमारे क्यू का नेम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो क्यू वाली टेम्पलेट है उसको हम हमारे प्रोग्राम्स में यूज करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमें GFG प्रैक्टिस पे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है STL के लिए। बेसिक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करने डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन क्यू क्यू। हमें क्यू क्यू पे एक अलग अलग ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट करने हैं। अब यहाँ पे जो हमारी हेडर इंक्लूडेड है ये बिट्स std++.h इंक्लूडेड है। देखो यार, ये जो हेडर है इस हेडर में ना हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, मतलब जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज होती है वो सारी एक साथ होती है। तो हमें अलग से यहाँ पे क्यू या IO स्ट्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक हेडर का यूज करके हम सारी लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। तो यार देखो, इनपुट में हमें क्या दे रखा है, टी कुछ टेस्ट केसेस दे रखे हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स इंटीजर क्यू है यहाँ पे, डिनोटिंग द नंबर ऑफ क्वेरीज की कितनी क्वेरीज है हमारी। देन इन द नेक्स्ट लाइन क्यू स्पेस सेपरेटेड क्वेरीज, हमें अगली लाइन में क्यू स्पेस सेपरेटेड क्वेरीज दी हुई है। अब जैसे हमारी क्वेरी 4 टाइप की है यहाँ पे। एक हमारी पुश क्वेरी हो गई जिसमें हमें क्या करना है, क्यू के रेयर में एलिमेंट को पुश कराना है। हमारी बी, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर क्यू हमारी एम्प्टी नहीं है तो हमें पॉप ऑपरेशन कराना है। अगर क्यू खाली हुई तो हमें -1 प्रिंट कराना है। सी में हमें क्यू का साइज प्रिंट कराना है। डी में हमें अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्यू के फ्रंट वाले एलिमेंट को प्रिंट कराना है। और ई में अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें क्यू के लास्ट एलिमेंट को, देखो हमें लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कराना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें सिंपल क्यू दे रखी है। ठीक है, कोई डी क्यू नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्यू दे रखी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी नॉर्मल सी क्या है, एक क्यू है हमारी, ये क्यू हमें दे रखी है। अब सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे एक क्वेरी हमें दे रखी है 4 कि हमें इस 4 को क्यू में पुश कराना है। तो देखो हम 4 को भेज देंगे क्यू में। ये हमारा क्या होता है, क्यू का रेयर होता है और ये हमारा क्या होता है, क्यू का फ्रंट होता है। अच्छी बात है। तो देखो हम यहाँ पे आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश, यहाँ पे हम पुश फंक्शन को कॉल कराएंगे और इसमें क्या भेज देंगे, हम x भेज देंगे। तो देखो 4 हमारा चले गया। फिर हमें A6 दे रखा है तो 6 को भी हम क्यू में भेज देंगे। फिर हमें A7 दे रखा है तो 7 को भी हमने क्यू में भेज दिया। अच्छी बात है। अब देखो मुझे 7 को पॉप कराना है क्यू से। तो देखो मैं क्या करूंगी, मैं इस पॉप फंक्शन में जाऊंगी। ठीक बात है। और मैं यहाँ पे देखो क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक इंट आंसर इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट कराऊंगी। देखो ये जो फ्रंट ऑपरेशन है ना, फ्रंट फंक्शन, ये क्या करता है, फ्रंट से हमारे एलिमेंट को बाहर निकाल देगा। तो देखो यहाँ से हमारा क्या आंसर में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर में हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कराऊंगी, यहाँ से क्यू डॉट पॉप करा दूंगी। तो देखो जैसे ही मैंने क्यू डॉट पॉप कराया, क्यू डॉट पॉप फंक्शन क्या करेगा, हमारे इस फ्रंट वाले एलिमेंट को बाहर निकाल देगा। तो देखो ये हमारा बाहर निकल गया क्यू से, बिल्कुल। और मैं यहाँ से क्या रिटर्न करा दूंगी मेरे आंसर को। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने
सी फंक्शन कॉल करा रखा है कि हमें क्यू का साइज चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज तो चेक ही नहीं की कि अगर मेरा क्यू डॉट साइज, देखो मैं साइज यहीं पे बता रही हूँ, क्यू डॉट साइज क्या देगा, क्यू का साइज देगा इक्वल इक्वल 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, यहाँ पे मैं करा दूंगी रिटर्न -1, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो गेट साइज में भी हम लोग क्या करा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली रिटर्न करा देंगे, क्या क्या रिटर्न करा देंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्यू डॉट साइज को। अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो गेट बैक फंक्शन, यार देखो गेट बैक फंक्शन में क्या होगा, गेट बैक फंक्शन में हम लोगों को ये जो रेयर पे एलिमेंट रखा हुआ है ना, इसको निकाल के बाहर लेके आना है। तो देखो अब हम गेट बैक फंक्शन की बात करते हैं। तो यार मैं यहाँ पे ना एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक क्यू ले लेती हूँ। क्यू में मान लो मेरे 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, साइज, मेरे क्यू का साइज कितना है, 4 है। देखो गेट बैक फंक्शन में मुझे क्या करना है, ये जो आखिरी एलिमेंट है ना क्यू का, इसको मेरे आंसर में रिसीव करना है, मतलब इसको मेरा आंसर बनाना है। तो यार मैं एक काम करती हूँ, i = 1 से लेकर 4 तक अपना लूप चलाती हूँ। अब तुम बोलोगे यार लूप क्यों चलाना है जब हमें आखिरी एलिमेंट लेके आना है, तो यार क्यू से हमारा फ्रंट एलिमेंट ही बाहर निकलता है। तो देखो जब मेरा i = 1 है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मैंने अपने फ्रंट एलिमेंट को स्टोर करा लिया, मैंने अपने फ्रंट एलिमेंट को स्टोर करा दिया और इसको निकाल दिया क्यू से बाहर। इसको मैंने क्या किया, क्यू से बाहर निकाल दिया और क्यू में वापस से पुश करा दिया। तो देखो जब पुश होगा तो वो आखिरी में ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब देखो आई मेरा कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। मैंने क्या किया, दोबारा से अपने फ्रंट एलिमेंट को बाहर निकाला। देखो फ्रंट एलिमेंट को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया और कहाँ भेज दिया, आगे भेज दिया। बिल्कुल ऐसे हो गया। अब देखो मेरा आई 3 पे आया, तो फ्रंट एलिमेंट को मैंने क्या बनाया, 3 बनाया और इसको बाहर निकाल के कहाँ, पीछे पुश करा दिया क्यू में। फिर मैं i = 4 पे पहुंची, मेरा फ्रंट एलिमेंट क्या हो गया, जो मेरा आखिरी एलिमेंट था, फ्रंट एलिमेंट क्या बन गया, मेरा आखिरी एलिमेंट बन गया। इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ, अपने एलिमेंट में क्या करूंगी, स्टोर कराऊंगी और फिर लास्ट में भेज दूंगी। तो देखो मेरी क्यू जिस तरीके से पहले आई थी मेरे पास में, वैसी रही, क्यू मेरी इंटैक्ट रही और मैं क्यू से जो भी आखिरी एलिमेंट क्यू में हमारा बचा हुआ था उसको मैं लेके आ गई। पर अगर मेरी क्यू खाली हुई तो हमें क्या करना है, यहाँ पे -1 रिटर्न करना है। तो ध्यान से देखना इसे, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक इंट साइज इक्वल टू क्या बना दूंगी, क्यू डॉट साइज ले लूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंट एलिमेंट भी बना लेती हूँ जो कि मेरे आंसर को लेके आएगा। मैं यहाँ पे बात करूंगी फॉर इंट i = 1 से लेकर i <= साइज तक, कॉमा i++ तक, ठीक है। अब मैं देखो एलिमेंट इक्वल टू क्या करूंगी, क्यू डॉट फ्रंट करूंगी, ठीक बात है। फिर उस एलिमेंट को क्यू से बाहर निकालूंगी और फिर उसको आखिरी में क्या, पुश कर दूंगी, ठीक बात है। पर देखो अगर मेरा क्यू डॉट साइज, अगर क्यू मेरी एम्प्टी हुई तो क्यू डॉट साइज क्या होगा, 0 होगा। तो मेरे को यहाँ से क्या कराना है, रिटर्न कराना है -1 को, ठीक बात है। और यहाँ से मेरे को क्या कराना है, रिटर्न कराना है मेरे एलिमेंट को, अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गेट बैक फंक्शन, ठीक है। अब देखो हमें फ्रंट फंक्शन लेके आना है, तो पहले तो मैं पूछूंगी कि क्या पता मेरी क्यू ही एम्प्टी हो, तो क्यू डॉट साइज मेरा अगर इक्वल इक्वल क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ से क्या करा दूंगी, रिटर्न करा दूंगी -1 को। पर ऐसा नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न करा दूंगी क्यू डॉट। अब देखो यहाँ पे मैं फ्रंट फंक्शन को कॉल कराऊंगी, फ्रंट फंक्शन को यूज करूंगी। ये क्या करेगा, जो भी क्यू में फ्रंट में एलिमेंट रखा हुआ होगा ना, वो हमें ला के दे देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। तो यार ये जितने भी ऑपरेशन थे ना हमारे यहाँ पे, ये जितने भी थे, वॉइड पुश ऑपरेशन मैंने बता दिया जो कि एक मेन ऑपरेशन होता है हमारे क्यू का, पॉप ऑपरेशन बता दिया मैंने यहाँ पे, गेट साइज तुम्हें समझाया, गेट बैक मैंने बताया कैसे काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे गेट फ्रंट ऑपरेशन भी तुम्हें समझा दिया है। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें ना गेट बैक की इम्प्लीमेंटेशन बता दी, पर अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहें तो यहाँ पे सिंपली हमारा रिटर्न क्यू डॉट बैक फंक्शन भी होता है, जिसका यूज करके हम लोग आखिरी एलिमेंट को लेके आ सकते हैं। देखो क्यू डॉट फ्रंट तो फ्रंट एलिमेंट को लेके आता है, क्यू डॉट बैक क्या करता है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू को हमें लाके देता है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो देखो, तो यार एसटीएल के जितने भी ऑपरेशन थे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, और भी ऑपरेशन होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं।
तो वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।